हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कि मंथली एक्सपेंस इन यूके। तो क्या एक एज अ स्टूडेंट का क्या एक्सपेंसेस रहते हैं यूके में मंथली, लाइक रेंट, ग्रोसरी, बिल्स, और क्या उनका जॉब का सिस्टम रहता है कि क्या स्कोप्स है यूके में अभी जॉब के 2025 में। तो अभी मैं जस्ट जिम से वापस आया हूँ, तो अभी मैं फटाफट चेक करता हूँ, चेंज रेडी वगैरह होता हूँ। तो उसके बाद आपसे करते हैं बात इस टॉपिक पे। तो चलते हैं, जे को भी साथ में लेते हैं, तो डिस्कस करेंगे जे के साथ भी, वो भी आपको कुछ एक्सप्लेन करेगा। तो अभी चलता हूँ, मैं फटाफट से चेंज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या मंथली एक्सपेंस रहते हैं स्टूडेंट के इन 2025। तो अभी मस्त रेडी हो चुका हूँ मैं, तो चलते हैं बाहर, जे से करते हैं बात, तो आपको बताते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं हम। सो लेट्स गो। अभी चलते हैं जेविया के रूम में, सो देखते हैं क्या करे जेविया। वाह भाई वाह, यहाँ पे मस्त कोजी माहौल बना के जेविया बैठे हुए हैं। और जेविया मस्त भाई हीटर वगैरह लगा लिया यहाँ पे जेविया ने। तुम्हें मना है, मुझे मना थोड़ी है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पैसे बचाने हैं। हाँ, तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या हुआ? आज करेंगे हम, जेविया आप बताना हमें मंथली एक्सपेंस इन यूके एज ए मंथली स्टूडेंट। एक्सपेंस। अच्छा। तो इस टॉपिक पे जेविया ने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूँगा, बाकी लिंक इन बायो होगा। जेविया के चैनल पे जाना, पूरे विस्तार में बताया जेविया ने, हाँ, एक पूरा काम अच्छे से करेंगे ना, एक्सप्लेन। ग्रोसरी लेने चल लेंगे। सबसे मेन तो एक्सपेंस हमारा अब एज अ स्टूडेंट सबसे पहला तो होता है आपका रेंट, 400 पाउंड के आसपास महीने का। उसके बाद बिल्स, उसके बाद आपकी ग्रोसरीज, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो आप ऑब्वियसली बस पास या फिर ट्राम पास लोगे, डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर बेस्ड। उसके बाद आपके लगा लो मंथली फ़ोन के कॉन्ट्रैक्ट, मंथली जिम का कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 फैक्टर्स हैं जो एक आपके हर महीने आपके पैसे खर्च कराएंगे। अब अगर तो ज़्यादा डीप नहीं जाना वीडियो में, तो ऊपर पर से अगर बात करनी है तो सिंपल सा है। रेंट 400, बिल्स 50, ग्रॉसरी 100, और फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट 15-20 पाउंड के आसपास महीने का। उसके बाद लगा लो आपका जिम 15 पाउंड। छोटा क्या बोला था मैंने? तो पर 400 रेंट और बिल्स 50 तो तभी होगा ना अगर सिटी से थोड़ा दूर कर ले सिटी तो। थोड़ा दूर कर लोगे तो हाँ। हाँ, मतलब ये तभी होगा अगर तो आपने भूल के भी सिटी के अंदर कहीं पर कोई स्टूडियो वूडियो ले लिया रेंट पे, फिर तो 600-700 भूल जाओ। 600-650 पाउंड, वो 600-650 पाउंड में बाथरूम जैसे कमरे मिलते हैं लिटरली। और कोई फायदा नहीं उसका, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्स भी फिर उनके क्या ही, खैर छोटा सा तो रूम होता है, क्या ही बिल आएगा, लेकिन वो फिर वारा नहीं खाता। इससे अच्छा थोड़ा सा सिटी से दूर रहो। बैठ के हम बताते हैं कि आपको कितने एक्सपेंस मतलब चाहिए यूके में। तो करते हैं अभी बात, तो अभी बात करते हैं हम कि एक स्टूडेंट को दोबारा। कर तो अभी बात करते हैं कि हम एक स्टूडेंट को मंथली एवरेज कितना पैसा चाहिए, तो यहाँ सस्टेन करने के लिए हाँ, एक मंथली कितना। सिनेरियोज दो रखेंगे। पहला, आप अपनी सारी फीस पे करके आ रहे हो, मतलब बेसिकली या तो स्टूडेंट लोन पे हो या फिर अपने घर से पे करा आपने। तो 1200 पाउंड, 1000 और 1200 पाउंड विल बी इनफ, क्योंकि लगा लो 700-800 पाउंड आपका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद जो बचा की सेविंग्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन पे आ रहे हो एंड देन यू हैव टू एड अप दी, यू हैव टू पे अप दी ई मंथली EMI, या फिर घर पैसे वैसे भेजने हैं, तो एटलीस्ट आपको 1500 के आसपास या 1600 के आसपास चाहिए इंग्लैंड में सस्टेन करने के लिए। क्योंकि अभी थोड़ी सी यहाँ पर ना महंगाई भी बढ़ी हुई है, अच्छी खासी चीज़ें थोड़ी महंगी है, रेंट्स आसमान छू रहे हैं। पर लेकिन थोड़ा सा सिटी से अगर आप थोड़ा दूर रहोगे, रेंट्स बियरेबल हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंग्लैंड में सस्ता है। तो 1200 अगर आप स्टूडेंट लोन पे नहीं आ रहे हो और अपने घर पैसे नहीं वापसी भेजने, 1500 अगर आप स्टूडेंट लोन पे आ रहे हो, आपको कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है या फिर आगे के लिए सेव करना है, और अगर मेरी तरह जिसने फीस भी पे नहीं करी है, स्टूडेंट लोन भी नहीं है, तो उसके लिए 1500 से 2000 के बीच में कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पे मतलब जॉब का क्या ऑप्शन है कि किस टाइप की जॉब बेटर रहेगी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पैसे सेव करने और पे करने हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब रहती है रेस्टोरेंट्स की, वो भी वेटरिंग में, किचन के अंदर नहीं, वेटरिंग में। रीज़न बीइंग टिप्स। एक तो आप अपनी 1200-1300 तो नॉर्मली कमाते हो, ऊपर से मैंने वेटिंग करता था, तो मैं दिन की 20-30 पाउंड टिप लेके ही निकलता था वहाँ से। लगा लो 30 पाउंड के हिसाब से अलग 700-800 पाउंड मेरे टिप से बन जाते थे महीने के। और सेकेंडली, खाने की टेंशन नहीं, आप फूड वहाँ खा सकते हो। ये भी रेस्टोरेंट में काम करता अभी है। मैं भी रेस्टोरेंट पे, हाँ, जेविया ने भी रेस्टोरेंट मैंने में काम सेम, किया। हमारा हमारा पूरा खानदान सेम रेस्टोरेंट से निकला हुआ है। सारे टीपू पास आउट है, टीपू सुल्तान। 2025 में आ रहे हैं, तो पहले तो सीवी रेडी रखना अपना। CV। तो आते ही जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो एक तो ऑप्शन होता है रेस्टोरेंट वगैरह, टेकअवेज वगैरह, तो उसके अलावा ऑप्शन होते हैं वेयर हाउस। उसका होते वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या है कि ना, थोड़ा सा
मेंटली आप थोड़ा सा मेस्ड अप रह जाते हो, क्योंकि कंटिन्यूस 10 घंटे काम करना, ऊपर से 10 घंटे भी क्या मशीन के साथ लगे रहना, किसी से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है ना कि आप लोगों से बात करते हो, लोगों से मिलते हो, आपकी दोस्ती यारी होती है बहुत लोगों से। आप टेबल हो सकता है टेबल पे, जैसे हमारी एक फ्रेंड थी उसकी तो टेबल पे किसी को सर्व कर थी, तो वो किसी कंपनी का कुछ प्रेसिडेंट निकला, तो उसने फिर आगे उसे रेफर कर दिया। तो ये भी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, जॉब मिल जाती है, पॉसिबिलिटी है। लिंक्स, यहाँ पर लिंक्स बड़े मैटर करते हैं भाई यूके में। मैंने सारी तरह की जॉब करी है यहाँ पर, सारी वेयर हाउस, किचन, बार, वेटिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, सब कर रखा है। तो मेरे को तो बेस्ट लगती है रेस्टोरेंट के अंदर वेटिंग स्टाफ, क्योंकि उसमें पैसे भी कम मिल जाते हैं, आपकी कमेटी कह रहा हूँ, आपकी ये टिप्स भी निकल आती है, आपके खर्चे भी चल जाते हैं। तो अभी जिन जिनको पैसे सेव करने हैं, फीस वगैरह पे करनी है, तो जैसे कि मैं जेवीआर हम सभी यूज़ करते हैं कमेटी सिस्टम का, तो अभी उसमें पैसे सेव होते हैं। अगर आपको कमेटी सिस्टम अच्छी तरह से समझना है तो मैं जेवीआर का चैनल का लिंक दे रहा हूँ बायो में, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हो कि क्या सिस्टम होता है, कि कैसे तुम पैसे सेव करते हो। मैंने भी अपनी फीस वैसे दे रहा हूँ और जेवीआर ने भी वैसे पे की है, मैंने भी वैसे कमेटी से निकाली है। बेटर ऑप्शन है। कमेटी सारे जानते होंगे, इंडिया से, इंडिया में कमेटी सिस्टम बहुत फेमस है, बट लेकिन यहाँ जो कमेटियाँ होती है ना, जैसे मैं पर्सनली डालता हूँ तो मेरे सारे क्लोज ग्रुप में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली नहीं होती, वो सिर्फ जितना पैसा पॉट बनता है उतना सारा एक बंदे को चले जाता है, वो है इंडिया में, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस वाली होती है। तो कमेटी वो सबको आप लोगों को पता होगा क्या है। और अगर ज़्यादा अच्छे जाननी है तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, या फिर मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, या फिर से मैसेज डाल देना। तो उसके अलावा भी 2025 में क्या जॉब का सिस्टम है यहाँ पे यूके में? अभी थोड़ा सा हाल ख़राब था, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि वेयर हाउसेज वगैरह हायर कर रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थोड़ा सेल्स पिकअप कर रहे हैं, तो वो लोग भी हायर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी भी मार्केट खुली है, बट लेकिन अभी भी जैसे जब हम लोग आए थे ना, आज से 4 साल पहले, जॉब्स बतेरी थी, मैं कहीं से भी लेके पहुंच जाऊँ, हाँ ठीक है, अब कल से कल ट्रायल शिफ्ट कर देना। लेकिन अभी थोड़ा सा इतना हाथ खुला नहीं है, बट लेकिन हाँ बेटर देन बिफोर। लॉकडाउन के कारण चेंज हो गया, लॉकडाउन के कारण हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। बाकी अभी थोड़ा सा ठीक है, आओ, पर लेकिन ये मत सोचिए आना कि आते ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी। 3-4 महीने का बैकअप लेके चलना घर से। 3-4 महीने का लगा लो 2,500-3 हज़ार पाउंड, 3-1 लाख पाउंड आपके पास होने चाहिए। 3-1 लाख पाउंड नहीं, 3-1 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर 3-4 महीने तक जॉब ना लगे तो यू कैन सस्टेन योर सेल्फ। तो 3-4 महीने का प्लान करके आना, उसके बिना मत आना, क्योंकि आते ही जॉब लग जाएगी इसी गारंटी फिलहाल नहीं है। पहले अब स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको सीवी ले लेके हर जगह जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वेयर हाउस में अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्सस वाले हो गए, प्रोमैन वाले हो गए, नीचे ये अपने डिस्क्रिप्शन में 2-4 एजेंसीज के नाम डाल देगा विद द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप उनको इंडिया से ही फॉरवर्ड करके आ सकते हैं, वो जॉब आपको यहाँ पर आके ही मिलेगी। बट लेकिन ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इंडिया से आ रहे हो तो सबसे पहले कि अकोमोडेशन बुक करो, उसके बिना तो मत ही आना। मैं हर वीडियो में पिछले 3 साल से हर बंदे को ये बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारा कुछ सॉर्ट ना हो, लेकिन एकोमोडेशन सॉर्ट होनी चाहिए। कि जब आप यहाँ इंग्लैंड में लैंड करते हो तो आपको एक घर चाहिए रहने के लिए, सर पे छत चाहिए, सर पे सही, लिटरली सर पे छत चाहिए। वरना पता है, आप लिटरली किसी दोस्तों के यहाँ पड़े होगे, अगर तो आपके दोस्त यार नहीं है, ऊपर से अगर आप इंट्रोवर्ट निकले, तो फिर आप महंगे एयरलाइन बुक कराओगे, होटल बुक कराओगे, उसमें फिर सारे पैसे खप जाने हैं। इससे अच्छा है सबसे पहले एकोमोडेशन सॉर्ट करो, वहाँ उड़ने से पहले एकोमोडेशन आपकी सॉर्ट होनी चाहिए। बल्कि मैंने 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे रखा था, ताकि मेरी एकोमोडेशन बुक हो इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि आप लैंड हो गए, आपको घर चाहिए, क्योंकि आगे जाके और फिर बड़ी जंग है, जॉब ढूंढनी है, काम करने हैं, यूनिवर्सिटी है, लेकिन घर ही सॉर्ट नहीं हुआ, पहले स्टार्टिंग ही मेंटल पीस एकदम मेस्ड अप रहेगा। तो यही मेन मंथली के एक्सपेंसेस यही है कि अगर आप आ रहे हो तो कि आपको मंथली एक्सपेंस चाहिए 1200 के अराउंड, 1200 पाउंड, 1200 पाउंड चाहिए आपको सस्टेन होने के लिए, 1500 चाहिए थोड़ा पैसे भेजने के लिए। ये तो मिनिमम है। तो बाकी अभी हम जाएंगे, आदि आ रहा है लंदन से, तो आदि को लेने जाएंगे, उसके भी इसको सही उसकी वो मिली हुई है। तो अभी देखो जैसे कि आदि है, उसकी यूनिवर्सिटी लंदन में रहता है, नॉटिंघम में, क्योंकि पैसे सेव करने हैं। लंदन काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी, रेंट अकोमोडेशन जो भी है सब काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी जाएंगे, उसको पिक करेंगे, तो और कुछ हमें पता लगे तो हम कुछ बताने लायक हो तो हम आपको बताएंगे कि क्या रहे, क्या और सिर्फ ट्रिक्स है यहाँ सिर्फ आदि नहीं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लंदन में उनकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन रहते किसी और सिटीज़ में। मेरे दोस्त बर्मिंघम में रहते हैं लंदन वाले, क्योंकि उनको वहाँ जॉब मिली हुई है, वहाँ सस्ता रहन सहन, हफ्ते में 2 दिन जाने से यूनिवर्सिटी जाते हैं एंड देन जस्ट कम बैक अगेन एट नाइट। तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन मिले, क्योंकि जहाँ जॉब मिले वहाँ जाओ, वहाँ रहो। यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में कहीं भी जाके अटेंड कर सकते हो। हेक्टिक तो होता पर ये कि पैसे सेव होते हैं, क्योंकि और सेकेंडली बात है, यूनिवर्सिटी सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होती है यहाँ पर मोस्टली। अंडरग्रेड वाली की हो सकती है 3 दिन हो, पर बैचलर करने आ रहे तो 3 से 4 दिन होती है, मास्टर्स वाले तो 2 दिन है, मास्टर की 2 दिन वो भी जो दूसरा दिन होता है वो वैसे एक लैब लूब होती है प्रैक्टिकल,
तो आप उसको स्किप कर सकते हो वैसे ही, तो वो इस पे भी ब्लॉग बनाएंगे कि बैचलर्स करने आना चाहिए यूके में या नहीं, तो ये भी ब्लॉग आएगा इन बड़ा फ्यूचर। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है वो। हाँ, तो ये भी इन बहुत फ्यूचर आपको सोचना है, ब्लॉग जी, देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से रेडी उसको लेके आते हैं वो भी। तो आदि को आने में अभी 15 मिनट है, तो उससे पहले हमने सोचा कि जे के ऑफिस चले। तो अभी जे के ऑफिस में चलते हैं, तो जो कि सिटी सेंटर में ही है। जे ऑफिस तो आते नहीं आप? हफ्ते में 2 दिन नहीं आता हूँ, बाकी अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अपने ऑफिस आने के यही फायदे होते हैं guys। अपना ऑफिस मीटिंग्स के लिए ऑफिस रखा है। Doors closing. अभी जा रहा हूँ मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो आदि आ चुका है बाहर, उसको लेके कुछ खाने के लिए जाएंगे इसके बाद। यहाँ पे आदि आ चुका है। कैमरा शाह है आदि। मैं नहीं आया, मैं वापस चली गया। तो अभी आदि आ चुका है, तो अभी हम कुछ टेक अवे लेने आए हैं, तो भूख लग रही थी, कुछ टेक अवे लिया। तो इसके बाद टेक अवे लेके निकलते हैं वापस जे के पास। जे अभी तक ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, उसके बाद जे हम लोग सब जा रहे हैं वापस घर। तो चलते हैं, आदि वॉशरूम गया है, तब तक आता है, फिर करते हैं बात। अगर फ्रेश वन कमन इधर का स्टॉप है। तो अभी टेक अवे ले लिया, वेजी बर्गर एंड चिली चीज़ नगेट्स। तो अभी चलते हैं घर। आदि भी आ गया, तो जे भी अभी। लंदन से वापस, तो हमारे साथ है, तो अब आदि आपको बताएगा कि अभी आदि हमारे साथ आ चुका है। तो आदि अब बताएगा कि क्या वो क्यों यहाँ पे नोटिंगम से लंदन ट्रैवल करता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो आदि सच नहीं बताना कि जिस लिए नहीं नहीं, तो काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ से, नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं, मेरी यूनिवर्सिटी मतलब लंदन में, सेंट्रल लंदन क्या, मेरी वेस्ट लंदन में यूनिवर्सिटी है। तो मेरी यूजली मेरी 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो अभी रीजन क्या है ट्रैवल करने का, नोटिंगम ही क्यों आए आप? तो नोटिंगम ये काफ़ी चीप है यहाँ पे, घर काफ़ी मतलब वही आपको जो लंदन, आपको मेरे दोस्त रह रहा है अभी बोक्स रूम में रह रहा है, वो 700 दे रहा है। वो रह भी हीथ्रो वाली साइड रहा है, सेंट्रल लंदन भी नहीं है बट हीथ्रो वाली साइड रह रहा है। बट वहाँ पे उस साइड भी प्रॉपर्टीज महंगी है। बट एक बॉक्स रूम भी अगर आप लोगे तो कितना पड़ता है वो, 700 पाउंड इजीली तुम्हें मिलेगा उस बॉक्स रूम का। तो किचन भी उसमें शेयरिंग होगा और बाकी वॉशरूम भी शेयरिंग होगा, तो कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पे जब मैं आया था तो यहाँ पे 800 में, अभी भी 800-900 में तुम्हें पूरा घर मिल जाता है 2 BHK। तो वही मैं जो भी बता रहे थे कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं पैसे सेव करने के लिए, बड़ी बड़ी सिटियों से, कि छोटी छोटी सिटीज़ में आ जाते हैं, वहाँ से ट्रैवल करते हैं डेली। लाइक नोटिंगम से लोग बर्मिंघम ट्रैवल करते हैं, बर्मिंघम से नोटिंगम स्टूडेंट्स लंदन तक का ट्रैवल करते हैं, जैसे आदि करता है। तो यही क्या कहना चाहिए जेविया, तो लंदन 1200 अगर आपको कमाने हैं तो फिर आपको अपना लंदन छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि रेंट इतना महंगा लंदन में, ऊपर से ट्रांसपोर्ट। मैं जब अपने एक्सपेंसेस अपने दोस्तों को बताता ना, वो तो शौक हो जाते, वो मानते ही नहीं है। सबसे ज्यादा एक तो खाने पीने का सबसे महंगा खर्चा होता है। नॉर्मल भी आप कोई मील ले लो, 10 पाउंड से नीचे कोई मील लिया है। उसके अलावा क्या नाम है, सबसे ज्यादा अगर तुम्हें जो चीजें मारती हैं वो है ट्रैवल, वो क्या नाम है, बस। तो अगर बस का तुम्हारे
बस पे तो कर लो, बट बस ये है कि तुम्हें जिधर आधा घंटे में ट्रेन में ट्रैवल कर लोगे, बस लेती है 2 घंटे। में पैसे कमा सकते हो पर आप मतलब एक्स्ट्रा खर्चे सेव बहुत करना है, यूनिवर्सिटी फीस देनी है तो वो मुश्किल हो जाएगा। लास्ट वीक ही मैंने 3 बार ट्रेन चेंज किया, तो रात को मुझे 25 पाउंड का फटका पड़ा। 3 बार ट्रेन चेंज किया। एक बार मैं यूनिवर्सिटी से गया था, फिर एक्स्ट्रा एक मैंने फिर वापस आया, फिर वो स्वीटी थी को जिस दिन जोड़ा, तो उस दिन मेरा 25 पाउंड्स का मुझे ये अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हो 2025 पे, तो ये है कि पहले आते ही जॉब ढूंढो, फिर घर ढूंढो, पहले तो घर ढूंढ के आओ, फिर आते ही जॉब ढूंढो, फिर उसके बाद ट्राई करो किसी और सिटी में रहने का, जो अगर तुम्हारी सिटी थोड़ी टॉप टियर में आती है तो सिटी एरिया से दूर सिटी एरिया से दूर जाओ, थोड़ा सस्ते घर देखो, ट्रैवल प्रेफर कर लो, पर कि एरिया थोड़ा ट्रैवल बाय बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करो थोड़ा, जब तक स्टूडेंट लाइफ चले तो थोड़ा सा जल्दी से कुकिंग करना सीख लो, जिनको नहीं आती भाई, वरना यहाँ पर आके तुम्हारे ऊबर के जो बिल करने वाले हैं काफी एक्सपेंसिव है। ये बताना चाहते थे हम मंथली एक्सपेंस, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये ब्लॉग, तो करते हैं इसको, यही एंड करते हैं इस ब्लॉग को। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपको कुछ और जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट मी और DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आप JVS से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट ब्लॉग।